तो हेलो गाइस, आज हम बात करेंगे एलएसजी वर्सेस सीएसके के मैच के बारे में और हम सीक्वेंस वाइज जाएंगे। पहले सीएसके की बैटिंग के बारे में बात करेंगे, फिर एलएसजी की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे, फिर एलएसजी की बैटिंग के बारे में बात करेंगे और सीएसके की बॉलिंग के बारे में बात करेंगे। उसके बाद हम सीएसके के चांसेस देखेंगे, क्या वो प्लेऑफ में क्वालिफाई कर सकती है, नहीं कर सकती, और दूसरी टीमों को क्या फ़ायदा हुआ उनसे। तो इस सीक्वेंस में हम आगे बढ़ेंगे। तो हम बात करते हैं पहले सीएसके की बैटिंग के बारे में। तो सीएसके ने जो स्टार्ट दिया वो इस मैच के लिए तो काफ़ी नहीं था, क्योंकि सीएसके ने बहुत ही स्लो स्टार्ट दिया। शायद उनके 5 ओवर में 36 रन थे या 30-35 रन थे। और जो उनका टॉप ऑर्डर था, सीएसके का जो टॉप ऑर्डर है, जैसे संजू सैमसन, फिर ऋतुराज गायकवाड़, उर्विल पटेल, जिन्होंने पिछले मैच में एक बहुत ही शानदार पारी खेली थी, लेकिन इस मैच में वो चले नहीं। तो इन तीनों ने एकदम फ्लॉप शो दिखाया। बिल्कुल ही इन्होंने कोई इंटेंट नहीं दिखाया तीनों ने। अगर संजू चल जाता तो ये मैच शायद और भी इंटरेस्टेड हो सकता था। और फिर आती है सीएसके की मिडल ऑर्डर। सीएसके के मिडल ऑर्डर ने इस मैच को सँभाला। जैसे कार्तिक शर्मा हो गए, फिर डेवेल ब्रेविस ने 25 रन बनाए, और कार्तिक शर्मा जो इस मैच का सीएसके की तरफ से हीरो था, क्योंकि बॉलिंग में सीएसके की तरफ से ऐसा किसी ने नहीं किया, केवल नूर अहमद को छोड़ दो। और इस मैच के लिए सबसे पॉजिटिव पॉइंट फॉर सीएसके इज़ कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा ने 41 गेंद में 71 रन बनाए, और जिस तरह से कार्तिक शर्मा अपने इनिंग्स 50 होने के बाद खेल रहे थे, उस हिसाब से वो सोच रहे थे इस स्कोर को 220-210 के लगभग पहुंचाने का। और फिर उन्होंने शहबाज के ओवर में शायद 20 रन मारे थे, और शहबाज ने उनकी विकेट ले ली। लेकिन कार्तिक शर्मा इस टूर्नामेंट या इस लीग के सीएसके के पॉजिटिव पॉइंट्स में से एक हैं, क्योंकि उन पर इतना बड़ा खर्चा किया गया था सीएसके मैनेजमेंट के द्वारा, और उन्होंने उसे वापस रिटर्न किया है। 14 करोड़ उनको दिए गए थे, और उन्होंने इसे जस्टिफाई किया कि मैं ऐसा प्लेयर हूँ जो 14 करोड़ डिजर्व करता हूँ। और उन्होंने पहले-पहले तो वो भी स्लो ही खेल रहे थे, 18 गेंदों में शायद 18 रन बनाकर खेल रहे थे, लेकिन बाद में इन्होंने एक्सेलरेट किया और 41 गेंदों में 71 रन बना दिए। और मैच से पहले मुकुल चौधरी और कार्तिक शर्मा का वीडियो भी आया था एक, दोनों ही राजस्थान से ही हैं, एक ही अकेडमी से हैं। तो उन्होंने जो इंटरव्यूअर था, उन्होंने पूछा कि आप दोनों दोस्त हो? तो मुकुल चौधरी ने कहा दोस्त नहीं भाई है हम। तो वो मेरे को बहुत अच्छा लगा था। उसके बाद सीएसके की फिनिशिंग अच्छी हुई। फिनिशिंग में मतलब जो 20 ओवर डाला था, हमें पता है प्रिंस यादव कैसा बॉलर है, सबसे तगड़ा बॉलर है एलएसजी की टीम में अभी। वैसे समी है उनकी टीम में, लेकिन अभी जो करंट फॉर्म है उस हिसाब से प्रिंस यादव इस टीम का सबसे बेस्ट प्लेयर है बॉलिंग वाइज। उनके ओवर में 20वें ओवर में शिवम दुबे ने 20 रन ठोक दिए। इस मैच में प्रिंस यादव के लिए थोड़ा सा खराब मैच था, ये अच्छा मैच नहीं था प्रिंस यादव के लिए। और सीएसके की फिनिशिंग अच्छी हो गई, तो सीएसके ने एक अच्छा स्कोर बना लिया था 187 पे 5। तो एक अच्छा स्कोर था। अब हम बात करेंगे एलएसजी की बॉलिंग के बारे में। तो एलएसजी की बॉलिंग में आज 2 पॉजिटिव पॉइंट्स थे, आकाश सिंह और मयंक यादव। मयंक यादव ने एक अच्छा स्पेल डाला, उनको विकेट नहीं मिली, लेकिन उन्होंने 26 रन दिए। और बॉलिंग में आज सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट था एलएसजी के लिए, वो थे आकाश सिंह। उन्होंने 3 विकेट लिए। उन्होंने पहले ही विकेट लेते ही एक पर्ची निकाली, और उस पर लिखा हुआ था, आकाश जानता है कैसे विकेट टी20 में लेते हैं। तो वो मेरे को अच्छा लगा। पहले ही विकेट पे निकाल लिया, फिर उन्होंने 2 विकेट और लिए। आ जाते हैं एलएसजी की बैटिंग के बारे में। तो एलएसजी की बैटिंग को एक अच्छा स्कोर मिला था 187। जितने भी एक्सपर्ट थे उन्होंने कहा था 180 खूब है इस पिच के ऊपर। लेकिन जैसे ही एलएसजी के बैटर्स आए, जोश इंग्लिश और मिचेल मार्श, सबने सोचा जोश इंग्लिश इस मैच में भी वैसा ही प्रदर्शन करेगा जैसा पिछले मैच में उन्होंने किया था। 33 में 85 रन बनाए थे उन्होंने। लेकिन ये मैच उनका नहीं था, ये मैच था मिचेल मार्श का। मिचेल मार्श ने 38 गेंदों में पूरे 90 रन बनाए, और वो तो अनफॉर्चुनेट थे कि वो पूरन के द्वारा शॉट लगाया था, और मुकेश चौधरी का हाथ लगने से वो आउट हो गए थे नॉन स्ट्राइक एंड पर। लेकिन जब तक वो खेल रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि 300 रन भी दे देते ना इनको, तो भी ये चेज़ करते थे। और जो मिचेल मार्श है, वो सीएसके को इस मैच में आने ही नहीं दिया। उन्होंने बिल्कुल ही बाहर ही कर दिया। जब तक वो खेल रहे थे तब तक ऐसा लग रहा था कि ये मैच 14-15 ओवर में ख़त्म हो जाएगा। और पावर प्ले में जो उन्होंने यूटिलाइज़ किया, और उन्होंने अंशुल कंबोज को एक ही ओवर में 4 छक्के मारे। और अंशुल कंबोज का आज सबसे ख़राब दिन था, क्योंकि अंशुल कंबोज को पहले तो मिचेल मार्श ने 4 छक्के मारे, और फिर
निकोलस पूरन ने जो कि 16वें ओवर में 4 गेंदें की थी और चारों गेंदों पे छक्के मारकर वो मैच खत्म कर दिया। तो आज मिचेल मार्श के लिए बहुत ही अच्छा दिन था और अंशुल कंबोज के लिए सबसे बुरा दिन था, क्योंकि उन्हें 2.4 ओवर में ही उनके 63 रन पड़ गए थे। मतलब सबसे फास्टेस्ट जो 50 की है, और जो 16 गेंदों में 63 रन अंशुल कंबोज ने बनाए हैं, वो इनसेन थे। तो निकोलस पूरन ने आज अच्छा खेला, क्योंकि उन्होंने लास्ट के 4 गेंदों में 4 छक्के लगाकर जैसा फिनिशिंग किया वो अलग ही लेवल का था। उन्होंने अंशुल कंबोज की 4 गेंदों पर 4 छक्के लगाए और मैच फिनिश कर दिया। जोश इंग्लिश आज थोड़ा स्लो खेल रहे थे, 31 गेंदों में शायद 32 रन, मतलब 36 रन बनाकर खेल रहे थे, क्योंकि उस साइड से मिचेल मार्श मार रहे थे इसलिए। और आज मुकुल चौधरी को मौका मिला। मुकुल चौधरी एक अच्छे प्लेयर हैं और उन्होंने भी मैच फिनिश करते टाइम वो कि क्रीज पर ही थे, उन्होंने भी सीखा होगा कि कैसे मैच फिनिश किया जाता है। उसके बाद सीएसके की बॉलिंग के बारे में बात करें तो सीएसके की बॉलिंग में आज कुछ भी अच्छा नहीं था, एक नूर अहमद के अलावा। नूर अहमद काफ़ी किफ़ायती थे, उन्होंने शायद 25-26 रन दिए थे 4 ओवर में, विकेट उनको भी नहीं मिला था लेकिन किफ़ायती थे। और सबसे बुरा दिन आज अंशुल कंबोज के लिए रहा, क्योंकि अंशुल कंबोज को आज 16 गेंदों में 63 रन पड़ गए, तो 2.4 ओवर में 63 रन पड़ गए। बाकी सीएसके की बॉलिंग में ऐसा कोई भी प्लेयर नहीं था जिसको रन नहीं पड़े हों, सभी को बराबर रन पड़े हैं इस मैच में। और शायद मुकेश चौधरी ने थोड़ी अच्छी बॉलिंग डाली थी, उन्होंने विकेट भी लिया था जोश इंग्लिश का। सीएसके के लिए यार क्या ये सीज़न है भी इंजरियों से भरा। पहले तो महेंद्र सिंह धोनी नहीं आ रहे थे, फिर नेथन एलिस जिसको मैं बहुत ही हाईली रेट करता हूँ, ऑस्ट्रेलियाई पेसर है वो नहीं आ रहे थे। फिर अभी रिसेंटली जिमी ओवर्टन, फिर खलील अहमद, फिर बीच में जो सबसे अच्छा प्लेयर था इनका आयुष मात्रे, वो इंजर्ड हो गया था। तो 4-5-6-7 ही इनके इंजर्ड हो गए थे प्लेयर। सीएसके ने कैसे मैनेज किया ये भी एक बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वो प्लेऑफ की रेस में अभी भी बने हुए हैं। जैसे उन्होंने स्टार्ट किया था वैसे वो फिनिश करेंगे या नहीं, वैसे वो फिनिश नहीं करना चाहते और अगले 2 मैचों में जीत कर शायद वो प्लेऑफ क्वालीफाई कर सकते हैं। लेकिन उनके दोनों मैच हार्ड है, क्योंकि दोनों ही टेबल टॉपर से है, एक जीटी से है और एक एसआर से है। तो मेरे को लग रहा है कि वो मैच दोनों ही सीएसके के लिए हार्ड होने वाले हैं, क्योंकि एलएसजी तो पहले ही बाहर हो चुकी है। वो तो इस मैच में इसलिए खेल रही थी कि हमें आराम से प्रेशर उन पर था नहीं कोई, और उन्हें पॉइंट्स टेबल में 10th फिनिश नहीं करना। वो शायद 8th पर आना चाहते हैं, 9th पर आना चाहते हैं, लेकिन 10th पे ख़त्म नहीं करना चाहते। और सीएसके 6th पोजीशन पे है। अब वो जो 6 टीमें प्लेऑफ की रेस में शामिल थी या 7 टीमें प्लेऑफ की रेस में शामिल थी, तो उन पर 6ठे नंबर पर आ चुकी है। केकेआर के अभी भी चांस है, क्योंकि कोई टीम शायद 14 पॉइंट पर भी क्वालीफाई कर सकती है, लेकिन अगर केकेआर अपनी चारों के चारों में तीनों के तीनों मैच जीत जाती है तो उनके 15 पॉइंट हो जाएंगे और वो भी क्वालीफाई कर सकती है। और सीएसके अब अगले दोनों मैच जीतने होंगे, लेकिन दोनों मैच ऐसे हैं कि वो बहुत ही हार्ड होंगे सीएसके के लिए जीतना, क्योंकि वो टीमें दोनों ही फॉर्म में बहुत ज़्यादा है। जीटी जिसकी बॉलिंग और टॉप ऑर्डर ऐसा चल रहा है जैसा इस टूर्नामेंट में किसी का नहीं चल रहा, और एसआरएच जिसकी बॉल बैटिंग इनसेन है। तो सीएसके थोड़ा बैक चली गई है और बाकी टीमों के अपने आगे निकाल दिया है। जैसे आरआर के लिए सबसे अच्छा काम किया है, क्योंकि आरआर के भी 3 मैच बाकी है, और अगर आरआर तीनों मैच जीतती है तो क्वालीफाई हो ही जाएगी, 2 मैच जीतती है तो भी क्वालीफाई हो ही जाएगी। इसलिए सबसे अच्छा काम इन्होंने आरआर के लिए किया है, और पंजाब के लिए भी एक मौका दिया उन्होंने, क्योंकि आज अगर ये जीतते तो ये पंजाब से ऊपर चले जाते और पंजाब 5वें नंबर पर आ जाती। लेकिन पंजाब के पास भी एक अच्छा मौका है अपना स्थान टॉप 4 में बनाए रखने के लिए। तो आज के मैच के लिए इतना ही काफ़ी है। थैंक यू। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।